नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा तारीखों का हुआ ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीखों की घोषणा हो गई है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होगी, जो 10 जून 2021 तक चलेगी। परिणाम की घोषणा 15 जुलाई 2021 तक हो जाएगी। वहीं 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 1 मार्च 2021 से होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी की। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं लिखित ही होगी। इसके अलावा इस बार सीबीएसई ने सिलेबस में भी कटौती की है, जिससे स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बारे में भी बताया। साथ ही यह भी बताया कि कैसे टीचर्स और छात्रों के सहयोग की वजह से पढ़ाई को जारी रखा जा सका। उन्होंने जेईई और नीट के परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा की पूरी डेट शीट जल्द ही जारी की जाएगी। निशंक ने सभी स्टूडेंट को शुभकामनाएं दी और कहा कि पूरी ताकत व आत्मबल के साथ परीक्षा की तैयारियां करें। उनके पास परीक्षा की तैयारियों के लिए काफी समय है। योगी सरकार ने शुरू की नोएडा गाजियाबाद से पटना के लिए डायरेक्ट बस सेवा। जी हां, आपको बता दें कि योगी सरकार ने नए साल से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बिहार के लोगों को खुशियों की नई सौगात दी है। नए साल की शुरुआत से कुछ ही घंटे पहले यूपी रोडवेज ने नोएडा और गाजियाबाद से पटना के लिए एक बस की शुरुआत की है। यह बस सेवा कौशाम्बी बस अड्डा से चलकर नोएडा डिपो होते हुए पटना के लिए रवाना होगी। यूपी रोडवेज की यह बस सेवा शाम 5 बजे के करीब कौशाम्बी से चलेगी और नोएडा डिपो पर इसका पहुंचने का समय शाम 5:40 होगी। बस अगले दिन शाम 4 बजे पटना पहुंचेगी। यह बस लखनऊ के आलमबाग बस अड्डा, अयोध्या, गोरखपुर होते हुए अगले दिन पटना पहुंचेगी। बता दें कि पिछले कई महीनों से गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन इस सेवा को लेकर तैयारी कर रही थी। आखिरकार साल के अंतिम दिन गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो से सीधी जन रथ बस सेवा पटना के लिए रवाना हुई। साहिबाबाद बस डिपो के प्रबंधक के मुताबिक कौशाम्बी से पटना तक का किराया 2030 रुपये रखा गया है। बस वापसी में पटना से सुबह 8 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 7 बजे कौशाम्बी बस डिपो पहुंचेगी। इस बस में कुल 42 सीटें हैं। सरकार से वार्ता के बाद हिंसक हुआ किसान आंदोलन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी हां, आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच वार्ता के एक दिन बाद किसान आंदोलन आज हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मामला राजस्थान और हरियाणा के शाहजहां बॉर्डर की है। किसानों ने शाहजहां बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया और प्रदर्शनकारी किसान जबरन राजस्थान से हरियाणा में घुसना चाह रहे थे। जब पुलिस ने रोका तो उग्र हो गए। किसान ट्रैक्टर के साथ आए थे और कुछ लोग ट्रैक्टर के अगले हिस्से पर लदे हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे। लाठी डंडों के साथ पहुंचे किसानों ने जब बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस के जवानों को खदेड़ने की कोशिश की, तब तनाव बढ़ गया। तनाव इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। किसानों के इस हंगामे के पीछे लेफ्ट का हाथ बताया जा रहा है। पीओके में 5300 विस्थापित परिवारों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, मिलेगा 5.5 लाख का मुआवजा। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आज जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 5300 परिवारों को जम्मू कश्मीर के विस्थापितों की लिस्ट में जोड़ा गया है, जिसके बाद ये सभी लोग 5.5 लाख रुपए के मुआवजे के लिए योग्य होंगे। सरकार की ओर से इन सभी लोगों को 5.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा प्रधानमंत्री विकास पैकेज के इन विस्थापितों को दिया जाएगा। ये वो विस्थापित लोग हैं जिन्होंने किसी वजह से जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था, लेकिन अब ये वापस अपने प्रदेश लौट आए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये विस्थापित लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में रह रहे थे। इन सभी लोगों को सरकार 5.5 लाख रुपए का मुआवजा देगी, चूंकि ये परिवार जम्मू कश्मीर के इतर अन्य राज्यों में रह रहे थे। इस वजह से इनके नाम लिस्ट में नहीं थे। सरकार इस ऐतिहासिक भूल में सुधार कर रही है। साथ ही इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि इन सभी परिवारों को इसका लाभ मिले। उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड, 3 से 5 जनवरी को आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश के आसार।
जी हां, आपको बता दें कि कड़कड़ाती ठंड के बीच देश में नए साल की जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इन तैयारियों के बीच भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत में 3 से 5 जनवरी तक आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश होने की भविष्यवाणी की है, जहां इस वक्त न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को अनुमान लगाया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में अगले 24 घंटे में शीतलहर की स्थिति हो सकती है। नए साल के जश्न में बाहर निकलने वाले लोगों को इस बात की खास सावधानी बरतनी होगी कि 1 जनवरी तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के बीच दृश्यता 50 मीटर तक ही होगी। आमतौर पर मौसम विभाग उस वक्त शीतलहर की घोषणा करता है जब मैदानी इलाकों में लगातार 2 दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम बना रहता है और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। दिल्ली में 3.1 डिग्री सेल्सियस के साथ लोधी रोड का इलाका सबसे ठंडा रहा। बिहार के औरंगाबाद में जदयू नेता की पीट कर हत्या, परिजनों ने किया सड़क जाम। जी हां, आपको बता दें कि औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरा पुल के पास गुरुवार सुबह मुंशी बिघा निवासी जदयू नेता बैजनाथ प्रसाद चंद्रवंशी की पीट कर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने पहले उन्हें पीट कर अधमरा कर दिया, इसके बाद जीटी रोड पर लाकर गाड़ियों से कुचल दिया, ऐसा नेता के परिजनों का आरोप है। जाम हटाने पहुंची पुलिस को आक्रोशित भीड़ ने खदेड़ दिया। इस दौरान जीटी रोड पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। स्वजनों ने बताया कि बैजनाथ प्रसाद चंद्रवंशी जदयू के पंचायत अध्यक्ष थे। रोज की तरह सुबह टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और पीट कर उनकी जान ले ली। उनसे बैजनाथ की पुरानी विवाद चल रहा था। इसके बाद शव को जीटी रोड पर लाकर वाहनों से कुचल दिया। घटना की खबर मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे। वहीं हत्या की घटना पर आक्रोशित लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। लखनऊ में 4,76,000 रुपए में मिलेंगे फ्लैट। पीएम मोदी 1 जनवरी को करेंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल के पहले दिन लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी LHP का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत लखनऊ के 1040 शहरी गरीबों को 5.25 लाख में 415 फीट वर्ग एरिया का फ्लैट अगले साल 2022 तक सौंपा जाएगा। इसकी कीमत 12,59,000 रुपये होगी। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 7,83,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। शेष धनराशि 4,76,000 EWS श्रेणी के लाभार्थी को देने होंगे। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अनुसार किया जाएगा और डूडा के माध्यम से DM की अध्यक्षता में खुली लॉटरी कराई जाएगी। देश में 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया की न्यू और प्रधानमंत्री आवास योजना के वितरण कार्यक्रम में दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी लाइव जुड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद पथ स्थित अवध बिहार योजना में सुबह 11 बजे प्रस्तावित प्रोजेक्ट से लाइव जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कई कैटेगरी में अवार्डों की घोषणा भी करेंगे। इसके बाद LHP का शिलान्यास भी किया जाएगा। फास्टैग को लेकर NHAI ने दी नई सुविधा, दूर हो जाएगी आपके पैसे से जुड़ी ये समस्या। जी हां, आपको बता दें कि नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा। फास्टैग को लेकर लोगों के सामने कई दिक्कतें आ रही थी। उनमें से एक यह दिक्कत है कि उन्हें मालूम नहीं हो पाता था कि उनके फास्टैग खाते में बैलेंस है या नहीं, अगर है तो कितना है। इसी समस्या को दूर करने के लिए NHAI ने अपने मोबाइल ऐप माई फास्टैग ऐप में एक नया फीचर चेक बैलेंस स्टेटस को जोड़ा है। ऐप का इस्तेमाल करने वाले वाहन अपना नंबर जैसे ही डालेंगे उन्हें बैलेंस का पता चल जाएगा। किसी कारण टोल प्लाजा पर सर्वर या फास्टैग अपडेट नहीं होने पर फास्टैग इस्तेमाल करने वाले लोग अपने वाहन के फास्टैग का स्टेटस आसानी से पता लगा सकेंगे। यह नया फीचर फास्टैग इस्तेमाल करता टोल ऑपरेटर दोनों के लिए मददगार साबित होगा। दोनों रियल टाइम बेसिस पर फास्टैग का बैलेंस चेक आसानी से कर सकेंगे। इक्कीस 21,822 नए कोविड-19 के केस हुए दर्ज। भारत में पिछले 24 घंटों में 299 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,02,66,674 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,822 नए मामले सामने आए हैं।
पिछले 24 घंटे में 26,139 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 299 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 98,60,280 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,48,738 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 3 लाख से नीचे है। इस समय देश में 2,57,656 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़त के बाद 96.04% पर पहुंच गया है।